गुड इवनिंग एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। जनरली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड के सर्विसेज क्या है, क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ये सारे पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे होंगे इस क्लास में। और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो क्लाउड का कॉन्सेप्ट है ना, ये सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए सेम होता है। चाहे वो AWS की बात करो आप, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, एज्योर की बात करो, या फिर गूगल क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें हम, ठीक है। सभी के लिए सेम कॉन्सेप्ट रहता है। तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये जानना हमें, और कोई डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस कॉन्सेप्ट समझो आप कि इसका नॉर्मल भाषा में ये कैसे काम करता है, क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपने समझनी है। उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड तरीके से आप बता सकोगे अपने अपने लेवल में, ठीक है। तो पहले तो एक सिंपल लहजे में आपको समझना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या हैं, और क्लाउड इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ा और क्यों बढ़ते जा रहा है, क्या इसकी अच्छाई है इसके बारे में, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज पे भी हम बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो इस क्लाउड फंडामेंटल का हमने पीपीटी भी बना रखा है। और अभी आज मैं आपको, हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर है एजेड 104 का, बट आई एम नॉट गोइंग टू शो यू नाउ। जस्ट मैंने ओपन तो कर दिया, इसके बारे में अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ ये सारे मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि आज केवल जनरल क्लाउड फंडामेंटल की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। विल टॉक अबाउट क्लाउड फंडामेंटल, और जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? तो यहां से हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसको अगर आपको डिफाइन करनी हो तो कैसे आप डिफाइन करोगे? तो एक लाइन का डेफिनेशन आपने याद करना हमेशा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ऑन पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ पे आपको दो तीन चीजें जाननी है। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी 24/7 ओवर द इंटरनेट, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग बिना इंटरनेट के तो बेकार है, पहली बात तो यही आप जान लो, ठीक है। बिना इंटरनेट के क्लाउड का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाउड काम कैसे करता है, जो हमारी कंपनी में सारे काम होते थे ना, जो हमारी कंपनी है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर हमने एक प्राइवेट डेटा सेंटर बना रखा, और जिसके अंदर सर्वर हमने रखा है, जिसके अंदर हमने कई सारे सर्वर रखे हैं, अलग अलग सर्विसेज इसमें रन हो रहे हैं, जिसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस है, सिक्योरिटी डिवाइसेस है, इनको हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ। अब ये क्या हुआ, अब ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बोला इसका काम यहाँ पे करने के बजाय आप ये सब पैसे क्यों अपना खर्च कर रहे हो, ये सब नहीं चाहिए, ये पूरा रूम नहीं चाहिए आपको, खत्म करो ये सब कहानी। आपके जो ये सभी यूजर्स है ना, जिसकी कंट्रोलिंग के लिए आपने अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बना रखा कंपनी के अंदर, बेसिकली इसको मैनेज करने के लिए ये अच्छा तरीका नहीं है। आप इसको बंद करो, और इसकी कंट्रोलिंग हम प्रोवाइड करेंगे, इसकी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास एक डेटा सेंटर है। उन्होंने, ठीक है, अपना डेटा सेंटर पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, क्रॉस द वर्ल्ड
दे हैव मेनी डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स क्या है? तो डेटा सेंटर्स का मतलब क्या है? डेटा सेंटर्स मतलब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है जहां पे उन्होंने बहुत सारे सर्वर्स, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और जिसको उन्होंने वर्चुअलाइज कर रखा है और उसको वो रेंट पे चला रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने एक घर बनवाया, बड़ा सा घर बनवाया और आपने किराए पे दे दिया अलग अलग रूम को, है ना? तो जितना जो जितने महीने जो रहेगा उसका बिल देगा, उसका किराया देगा, और नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिर दूसरा कोई आएगा या खाली रहेगा। सेम लाइक ये जो डेटा सेंटर है, ठीक है, डेटा सेंटर में जो इन्होंने क्या बना रखा है, डेटा सेंटर का एक स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। पहले तो ओवर द डेटा सेंटर इन्होंने पूरा नेटवर्क से पूरा इनको लैस कर रखा है, पूरा नेटवर्क एनवायरनमेंट बना रखा है और इसके अंदर में इन्होंने रैक्स बना रखे हैं, बहुत सारे रैक्स बना रखे हैं, राइट। और इसके अंदर इन्होंने फिजिकल सर्वर रखा रखे हैं, बहुत सारे फिजिकल सर्वर जो कि वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, फिजिकल सर्वर में वर्चुअलाइज टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन है। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर है। अब इन्होंने कहा कि आप ये जो सर्वर यूज कर रहे हो, जो नेटवर्किंग यूज कर रहे हो, अपने कंपनी में रिस्क क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप इनिशियली लोगे तो आपको खरीदना पड़ेगा इसको, है ना? और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हमेशा एक डेडिकेटेड पर्सन को इसको देखना पड़ेगा। आपको कुछ भी ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटा दो यहाँ से और ये सारी चीजें आप हमसे ले लो यहाँ से। ठीक है, किराए पे ले लो, जब तक आपको मन करेगा यूज करना, नहीं मन करेगा तो आप हटा देना। तो ये सबसे बेस्ट पॉलिसी क्लाउड का है कि क्लाउड क्यों पॉपुलर है? पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, ये डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे है ना, टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। कंप्यूटिंग मतलब ये सारे हमारे जो रिसोर्सेस है, ठीक है, जो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, इसको हम कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो वर्चुअल मशीन, तो ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ऑन पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, मतलब जितनी देर आपने यूज करना है उसका बिल देना है। यहां तो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया तो क्या हो गया? एक बार आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो हमेशा के लिए आपका हो गया ना ये। ठीक है, लेकिन हमेशा उसको मेंटेन करना है। लेकिन उसकी क्या है, अगर एस्टिमेट कॉस्ट आप देखोगे तो इनिशियली आपका कैपिटल बहुत ज्यादा हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो आपको कुछ नहीं करना है, इसीलिए आज के डेट में बिजनेस करना बड़ा इजी है यार। और आप में से मैं बता दूं, बहुत सारे लोग आज के जनरेशन को क्या हो गया, आज के जनरेशन में बस सबको बस यही है कि जॉब करनी है, जॉब करनी है, 5 लाख पैकेज लेनी, 10 लाख, 25 लाख, ओके, 30 LPA, चलो ठीक है, 25-30 LPA तक आप जाते हो तो कहते हो आप एक ठीक ठाक सैलरी ले रहे हो, सेटल हो गए हो, ठीक ठाक है, ठीक है, तो खुश हो। लेकिन सोचो जो बिजनेस कर रहे हो कितने LPA कमा रहे हैं, ठीक है? तो बिजनेस के बारे में दिमाग ही नहीं काम करता आपको। और बिजनेस करना आज के डेट में कितना इजी है यार। अगर आप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, आईटी से बिलोंग करते हो, आईटी में बिजनेस करना कितना इजी है। एक समय ऐसा था कि ये सारे टास्क करने के लिए अगर कोई बिजनेस करनी है आपको, सर्वर लेना है, नेटवर्किंग लेना है, ये कंप्यूटर के लिए बड़ा बढ़िया ऑफिस लेना कहीं पे, है ना, डेडिकेटेड प्लेस में उसका रेंट देना है। आज के डेट में तो घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, किसी भी लोकेशन में आप बैठे हो, कहीं से बैठ के बिजनेस स्टार्ट कर लो। मैं चला रहा हूं, देखो। ठीक है, तो ऐसे आप कहीं से बिजनेस रन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिड चलानी है, हाइब्रिड चला सकते हो, बहुत इजी है ना। क्योंकि आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, दिमाग की जरूरत है। ठीक है, पैसे की जरूरत कम है, दिमाग खर्च करने की जरूरत ज्यादा। अब यहाँ देखो कैसे काम करता है। अब यहाँ पर कहेगा भाई आपको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो क्या करनी है आपको? डेटा सेंटर है यहाँ पे, ये सर्वर बना रखा है इन्होंने, बहुत सारे वर्चुअल सर्वर, राइट। तो आपने क्या करना है, ये और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने दिया हुआ एक पोर्टल,
एक वेब पोर्टल पे इन्होंने ये सारा कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर रखा है। ये पोर्टल का नाम है, सपोज करो हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, portal.azure.com, portal.azure.com, ये इनका पोर्टल है। आप इस पोर्टल पे जाकर यहां से बैठ के आप पूरे डेटा सेंटर को मैनेज कर रहे होंगे। ये कनेक्टेड हमारे डेटा सेंटर से, तो इस पोर्टल के माध्यम से इसके अंदर घुस करके आप सारा कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये पोर्टल कैसे है, कैसे काम कर रहा है, हमारे आईएसपी से इंटरनेट से कनेक्टेड है, हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। इंटरनेट से सभी लोग कनेक्टेड है। अब यहां से बैठ के आप इंटरनेट के माध्यम से, आप इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हो, आप आईएसपी लेते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इस माध्यम से आप किसी भी लोकेशन से कहीं से बैठ के आप मैनेज कर रहे हो पूरा डेटा सेंटर को। अब मान लो आपको बिजनेस कोई करनी है, तो मान लो एक वेबसाइट, आप वेब डेवलपर हो, आपने बहुत सारे वेबसाइट बनानी है, तो आपने क्या किया, एक सर्वर लिया, वर्चुअल सर्वर लिया, उसके अंदर आईएस सर्विसेज को इंस्टॉल किया और उसके अंदर आपने वेबसाइट डिजाइन कर लिया। आपके पास बहुत सारे कस्टमर हो गए, बहुत सारे कस्टमर है यहाँ से, और वो कस्टमर कैसे यूज कर रहे होंगे, कुछ नहीं, ये पब्लिक आईपी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आपने यहाँ से बैठ के कॉन्फ़िगर कर दिया इन लोगों को, ये लोग आईएसपी के माध्यम से क्लाउड को यूज कर रहे होंगे, सभी लोग आईएसपी के माध्यम से यूज कर रहे होंगे, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से पब्लिक आईपी से ये लोग एक्सेस कर रहे होंगे, सभी सारी चीजें कहीं भी किसी लोकेशन दुनिया के किसी कोने से बैठ के यूज कर रहे होंगे। तो ये क्लाउड का स्ट्रक्चर ऐसे काम करता है हमारा क्लाउड, ठीक है। तो मतलब एक समय ऐसा था कि कंपनी के अंदर ही सारा कुछ होता था, आज के डेट में सब कुछ आप कहीं से किसी लोकेशन से मैनेज कर रहे हो, कितना इजी है। आप सर्वर को मैनेज कर रहे हो, और जो हमारे क्लाइंट है जो उनको डिप्लॉय करना है, जो एप्लीकेशन यूज करना है, इम्प्लीमेंट कुछ भी करना है, तो वो लोग अपने अपने लोकेशन से कहीं पे बैठ के वो कर सकते हैं। वो डायरेक्ट उस सर्वर पे हो सकता है, कहीं से हो सकता है, चाहे सर्वर से वो ले रहे हैं या सर्वर पे कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा टास्क जो है, जो भी हो रहा है क्लाउड के द्वारा हो रहा है, तो इसी को हम क्लाउड बोलते हैं। काम क्या हो रहा है कि डेटा सेंटर के अंदर सर्वर है, सर्वर पे हम काम कर रहे हैं या सर्वर से काम ले रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड मतलब जो कहीं ना कहीं डार्क हो, जो कहीं ना कहीं दिख ना रहा हो। क्लाउड बादल है ना, बादल हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, कहीं ना कहीं है ना, वैसे सेम लाइक ए क्लाउड, इसीलिए नाम दिया गया इसको। कहीं ना कहीं डार्क है, इसलिए क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो वेयर इज आवर सर्वर, एग्जैक्टली हमें मालूम ही नहीं है यार कि जो हम सर्विसेज ले रहे हैं, जो हमने वर्चुअल मशीन बनाया, किस सर्वर से बनाया, कौन सा लोकेशन है उस डेटा सेंटर का, है ना। यहाँ तक कि हमें कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है जानना, अवेलेबिलिटी जोन क्या है। अभी जानोगे आप लोग बाद में कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है, डेटा सेंटर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और ज्यादा डीप में जब हम लोग जाएंगे तो इसके बारे में और ज्यादा आइडिया आपको आएगा। अभी तो बस ये जानो कि ये डेटा सेंटर, इनकी पूरी दुनिया में बहुत सारी डेटा सेंटर्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, उस रीजन में इनके डेटा सेंटर्स हैं। तो बाद में आपको समझ में आएगा रीजन्स क्या है, डेटा सेंटर्स क्या है, अवेलेबिलिटी जोन क्या है ना, ये सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। अभी बस ये जानिए, अलग अलग लोकेशन में पूरी दुनिया में, अलग अलग मतलब पूरी दुनिया मतलब हर कंट्री में नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है। कुछ कंट्रीज में इनके डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। इंडिया की अगर आप हैं इंडिया से, तो इंडिया में है डेटा सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजोन का, गूगल का, सबका डेटा सेंटर है, ठीक है। इसीलिए आप अगर इंडिया से हो तो मैं बता दूं, इंडिया में स्कोप ज्यादा है यार, जॉब की, वैकेंसीज की, बिजनेस की, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सभी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, सबके डेटा सेंटर्स है। और आप देखोगे बहुत तेजी से माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अगर इसके पड़ोस देशों में आप देखो, पाकिस्तान में देखो, बांग्लादेश में देखो, श्रीलंका में देखो, भूटान में देखो, नेपाल में देखो, ये सब जगह कहीं पे डेटा सेंटर नहीं है, ठीक है। दुबई में देखो,
ठीक है, ये सब जगह पे कोई डेटा सेंटर इनका नहीं है। ठीक है, तो दुबई में आई डोंट नो, दुबई में भी नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो बाकी ये सब अब सोचो, इतने सारी कंट्री से हम ये एशिया अगर हम देखेंगे, एशिया स्पेसिफिक एशिया में तो बहुत कमी है। इंडिया में हर जगह मिलेगा आपको। इंडिया में आपके माइक्रोसॉफ्ट के 3 डेटा सेंटर है। ठीक है, AWS अजोर के, अमेजोन के भी हैं, जीसीपी के भी हैं। ठीक है, अलीबाबा के हैं, सभी के डेटा सेंटर यहाँ पे, तो इसलिए स्कोप ज्यादा है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड का मतलब क्या है, डार्क है, जो हमें मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ पे हमारा सर्वर है, कहाँ से हम सर्विसेज को ले रहे हैं। मान लो हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, एक वेब डेवलपर है। ठीक है, और एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, और उसके द्वारा हम कस्टमर को सर्च किए, बहुत सारे कस्टमर को वेबसाइट उनका हमें डिजाइन करना, उसको मेंटेन करना है। तो हमने 50 हमारे कस्टमर हैं अलग अलग लोकेशन में, उनके लिए हमने वेबसाइट बनाया। हमने क्या किया, एक वर्चुअल सर्वर लिया और आईएएस सर्विसेज को हमने वेब सर्वर बनाया। ठीक है, तो वेब सर्वर बना के हमने इनको दे दिया पब्लिक आईपी, और इन लोगों को डिप्लॉय कर दिया। ये लोग अपना अपना अपने अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं उसको। हमने बनाया सब कुछ है, इनको कोई मतलब ही नहीं कहाँ पे इनका सर्वर होस्ट है, किस लोकेशन में। बस इनको स्टोरेज अगर चाहिए तो बोलेंगे तो हम स्टोरेज और ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। वो भी नहीं मालूम किस लोकेशन में है। क्या स्टोरेज कोई जरूरी थोड़ी है कि जिस लोकेशन में हमारा वर्चुअल सर्वर उसी लोकेशन में हमारा स्टोरेज हो, स्टोरेज किसी और लोकेशन में भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये इंटरेस्टिंग है वर्चुअलाइजेशन का। देखो अगर ध्यान से सोचो तो क्या मिरेकल है, क्या इमेजिनेशन हो रहा है। मतलब सर्वर यहाँ पे है और स्टोरेज जो डेटा हमारा किसी और लोकेशन में जा रहा है, कहीं और लोकेशन हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये तो क्लाउड का ब्यूटी है, कहीं से कहीं यूज कर रहे हो। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है, बहुत फास्ट लो लेटेंसी है इसमें यार। ठीक है, तो मतलब क्या है, एडवांटेज है ये। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये समझ में आया आपको। इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको नोट्स। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस ओवर द इंटरनेट। ओवर द इंटरनेट बार बार आएगा क्योंकि बिना इंटरनेट के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो क्लाउड टू ऑफर फास्टर इनोवेशन, फ्लेक्सिबल रिसोर्सेस, है ना। तो ये सब चीजें जो है पे एज यू गो, ये चीजें। अब बाकी ये वाला डेफिनेशन आप याद रखना हमेशा, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिमांड डिलीवरी 24/7 ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेस ऑन पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग means sharing of resources via internet with pay as you go pricing model, ये भी आप बोल सकते हो। तो एक डेफिनेशन इसको याद करिए आप, और एक डेफिनेशन इसको याद करिए। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस वाया इंटरनेट विद पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, इसके बेनिफिट्स की बात करना है हम लोग। इसके बेनिफिट्स की बात करूं, क्या क्या बेनिफिट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग या बेनिफिट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेस, ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेस। ऑन डिमांड मतलब क्या, आप अमेरिका में बैठे हो, हमसे एक वर्चुअल सर्वर का डिमांड किया कि हमें एक वेब सर्वर चाहिए, हमने बना के दे दिया आपको। किसी भी लोकेशन में, कितने भी बजे, आपने रात को बोला, रात में हमने दे दिया बना। कितना टाइम लगेगा, अगर एक फिजिकल सर्वर आपको बनाना होगा, कितना आपको मार्केट ओपन करना, मार्केट में जाना पड़ेगा, सर्वर लेना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लोकेशन में जाना पड़ेगा, कितना सारा टास्क है। बट आज के डेट में क्या, आप किसी लोकेशन में है, आप हायर कर लिया हमें ऑनलाइन, और ऑनलाइन बैठे बैठे हम किसी भी लोकेशन से आपको सर्विस प्रोवाइड कर दे रहे हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेस। जैसा आपने डिमांड किया, इधर डिलीवरी हो गया बहुत फास्ट में। तो इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड डिलीवरी रिसोर्सेस। क्लाउड कंप्यूटिंग में ही पॉसिबल है ना, क्या ऑन प्रेमिसेस में पॉसिबल है? नहीं, नॉट एट ऑल। क्लाउड कंप्यूटिंग में तो कितना टाइम लगेगा यार,
सब मिनट है, घंटे भी नहीं लगेगा। वर्चुअल सर्वर बनाया, सर्विसेज होस्ट किया, जो भी हमारा पोर्ट टेम्पलेट है, टेम्पलेट को अपलोड कर दिया, रेडी है भाई, लो अपना। ठीक है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप किसी दुनिया के किसी भी लोकेशन से, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस करो ना, क्लाउड कंप्यूटिंग के, मोबाइल से एक्सेस करो, लैपटॉप से एक्सेस करो, ठीक है, डेस्कटॉप से एक्सेस करो, टैबलेट से एक्सेस करो, जो भी आपके, आप लिनक्स मशीन से एक्सेस करो, विंडो मशीन से एक्सेस करो, राइट ना, किसी भी ब्रॉड नेटवर्क, बस एक नेटवर्क में, एक इंटरनेट में होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी, ये प्रोवाइड देता है, प्रोवाइड करता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इलास्टिसिटी मतलब क्या? स्केलिंग, स्केल अप, स्केलिंग, स्केलिंग टेक्नोलॉजी, स्केल अप एंड स्केल डाउन। आपने एक सर्वर लिया, आपने एक सर्वर लिया, और इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिया 16 जीबी रैम, और हमारा लोड ज्यादा हो रहा है, हमें ज्यादा चाहिए, तुरंत आप इसको क्या करो, रैम को इंक्रीज कर दो, 32 जीबी कर लो या 64 जीबी कर लो, स्केल अप आपने कर दिया। कल को आपके कस्टमर कम हो गए, लोड कम हो गया, तो आप रेंट ज्यादा लग रहा होगा ना 64 जीबी का, तो आप तुरंत क्या करो, स्केल डाउन कर दो उसको, फिर 8 जीबी कर दिया आपने। तो ये पॉसिबल है क्लाउड में। क्या आपके पास फिजिकल सर्वर, आपने एक बार 8 जीबी लाया, क्या आपको 64 जीबी करना हो तो तुरंत कर पाओगे? आप सोचना पड़ेगा, बहुत सारे प्लान करना पड़ेगा, अरे यार ये मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं इसमें, है ना। बट क्लाउड में ऐसा नहीं है, ये एडवांटेज है सबसे बड़ा। तो इलास्टिसिटी, ठीक है। इसके बाद रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक अपना खुद का डेटा सेंटर है, हमारे पास एक खुद का अपना डेटा सेंटर है यहाँ पे, राइट, और मैं यहाँ पे एक सर्वर है, अभी कुछ सर्विसेज हमारे इस सर्वर से प्रोवाइड हो रही थी, कुछ सर्विसेज क्लाइंट को। अब हम चाहते हैं इसको और ज्यादा स्पीड से कर दिया जाए, इसका हम इंटीग्रेशन कर दें एक सर्वर और, तो एक सर्वर और हमने कहीं यहाँ फिजिकली ना लेके एक वर्चुअल सर्वर ले लिया हमने डेटा सेंटर में, और दोनों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन होता है इसको रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं, दोनों को आपस में एक साथ कनेक्टिविटी करा देना। तो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, चाहे बैलेंसर हो गए, चाहे जो भी है, ये दोनों मिल के काम कर रहे हो, लोड बैलेंसिंग का काम कर रहे हैं, क्लस्टरिंग का, जो भी मतलब काम आप ले रहे हो इससे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स पूलिंग। मतलब दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड एक्चुअली, कि आपका ऑन प्राइमिसेस में भी है प्राइवेट क्लाउड, और एक पब्लिक क्लाउड को यूज करके आप टेक्नोलॉजी डिप्लॉय कर रहे हो अपने कस्टमर के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स पूलिंग, ठीक है। तो ये पॉसिबल है हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा ही, राइट। मेजर सर्विसेज, ये बेसिकली आप याद रखना प्लीज, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो आपको आपके जहन में एकदम याद होना चाहिए। ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ रिसोर्सेज, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, इलास्टिसिटी, रिसोर्स पूलिंग, मेजर्ड सर्विसेज, इसको याद कर लीजिए। बस इतना 5 अगर आपने एडवांटेज को रख लिया अपने दिमाग में तो फिर एनफ है, ठीक है, किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए। मेजर्ड सर्विसेज का मतलब ये होता है कि आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हो सभी कैलकुलेटेड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब जो भी सर्विसेज आप ले रहे हो, कितने जीबी का रैम है, कितना इसकी बैंडविड्थ है, सभी एक मेजर्ड है, कैलकुलेटेड है, कितनी उसकी बिलिंग आएगी, सब कुछ एकदम क्या है, मॉनिटर है, ठीक है। तो इसको हम मेजर्ड सर्विसेज, इसमें इसी में पॉसिबल है, नहीं तो आपको क्या पॉसिबल है यहाँ ऑन प्राइमिसेस में इतना ज्यादा मेजर करने के लिए, कितने बैंडविड्थ का हमारा नेटवर्क, यस पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। सॉरी, अगर आपको क्या करना होगा, मॉनिटरिंग टूल रखना होगा, बहुत सारे मॉनिटर करना होगा, तब आप मेजर, यहाँ पे क्या है, इजिली आप मेजर कर रहे हो, कितना बिल आएगा, आप एस्टिमेट बनाना चाह रहे हो यार कि हमारा एस्टिमेट ज्यादा हो रहा है, मैं एक फिक्स कर दो, इससे ज्यादा एस्टिमेट ना आए महीने का, तो वो फिक्स कर सकते हो आप, मेजर्ड है सभी ये, ठीक है। कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, कितना रिसोर्सेज को हमने यूज किया, कितना बिल आ सकता है, ठीक है, ये सभी जो है
क्लाउड में पॉसिबल है, तो इसलिए ये भी एडवांटेज है। मतलब कोई चीज डार्क में नहीं है, सब कुछ लाइट में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सर्विस। तो बेसिकली ये एडवांटेज है, मेन एडवांटेज ये 5 है। बाकी कुछ और भी है यहाँ पे, इसके बारे में मैंने लिख रखा है आपको, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ना। और भी कुछ यहाँ पे है हमारे नोट्स में, बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। कॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कॉस्ट के बाद। ग्लोबल स्केलिंग के बारे में मैंने बताया। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो केवल हम ऐसा नहीं बोल सकते क्लाउड ही सिक्योर है, प्राइवेट क्लाउड तो और ज्यादा सिक्योर है। चलो ठीक है, क्लाउड सिक्योर है, नो डाउट, सिक्योरिटी देता है। स्पीड तो फास्ट रहेगा ही रहेगा। प्रोडक्टिविटी, ये सभी मतलब रिलायबल है बहुत ज्यादा यूज करने के लिए। तो ये सारे अलग से एडवांटेज आपने देखना। कॉस्ट को आप इसमें जो हमारे ये है ना, इसमें आप शामिल कर लोगे तो और बढ़िया रहेगा। ये जो ये मैंने नोट्स बना रखा है, जो मैंने ये डिफाइन कर रखा है बेसिकली, कि ये हमारे 5 जो मेजर्ड इनके बेनिफिट्स हैं, तो इसमें आप कॉस्ट को भी रख लो, ठीक है। आप इसको भी रख लो, क्योंकि कॉस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तो यही कहानी होगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप बिजनेस करो यार, बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस करने का मतलब क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है। आज के डेट में कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, आपको प्लान क्या करना है? बस आपको एक दिमाग स्टार्ट करना है कि आईटी में हमें कोई बिजनेस करनी है। बस एक घर से या कोई एक छोटा सा रूम लो, या अपने घर से बैठे बैठे आपने एक प्लान बनाया, है ना? और क्या किया? क्या प्लान बनाया कि आपको वेब सर्वर भी बनाना है, या कुछ भी आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करना है, कोई मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, उसके लिए पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाया, सब कुछ आप घर बैठे बैठे आप कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल का एक टॉपिक किया, और ये नफ है इतना जानना। ये बाकी ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, ये हमारा बनाया नोट्स है खुद का। बहुत सारी चीजें हमने गूगल से लिया, बहुत सारी चीजें हमने खुद लिखा है इसमें, तो ये चीजें आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लिखा करो यार, कुछ चीजें तो ज्यादा काम का होता है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की, वोट, है ना। हमने ये जान लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, सीधे सीधे आप क्या बोलोगे? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? ये एक ऑन डिलीवरी मेथड है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑन डिलीवरी मेथड ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज पे एज ए वो प्राइसिंग मॉडल। तो ये क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक मेथड है डिलीवरी करने के लिए, एक मेथड है, बस ये जान लो। टेक्नोलॉजी बोलो या मेथड बोलो या मॉडल बोलो, क्यों? क्योंकि काम कहां से हम कर रहे हैं? वो तो डेटा सेंटर है। हम क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग चिल्ला रहे हैं, सारा काम कहां से हो रहा है? डेटा सेंटर से हो रहा है। डाटा सेंटर क्या है? एक ऐसा लोकेशन, एक ऐसी बिल्डिंग कहीं पे है जहां पे बहुत सारे सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज सब रखा हुआ है, जो रेंट पे प्रोवाइड कर रहा है। उसको हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। आई होप इससे इजी क्या समझाएं आपको हम, इससे इजी आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं इतना इजी आपको समझाया, समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे पे, और टाइप्स ऑफ क्लाउड पे बात करते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो बेसिकली जो क्लाउड के टाइप्स की बात करें ना, तो 3 टाइप्स के हमारे क्लाउड हैं। ये तो सभी लोगों को मालूम होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, है ना। तो इस पब्लिक क्लाउड, ये टाइप्स जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, और भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बता दूं आपको, आज के डेट में ना कुछ और टाइप्स के क्लाउड इसमें ऐड किए गए हैं। मैंने लिखा नहीं है, शायद नीचे इस नोट्स में होगा, आई डोंट नो मेंशन किया कि नहीं। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी क्लाउड है, मल्टी क्लाउड है, ठीक है।
तो अगर टाइप्स के ही कहते हैं ना, कभी कभी कंपटीशन लग गया आपके फ्रेंड से कि आप कर रहे 3 टाइप्स के, वो कह रहा नहीं भाई हम तो 5 टाइप्स के जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं आप वहां पे उससे कमजोर हो जाओ। आपको भी ये मालूम होना चाहिए है कुछ भी नहीं हो, ठीक है बस ये बेसिकली 3 ही क्लाउड, बाकी उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आपने भी याद रखना है क्या, कि चलो भाई एक कम्युनिटी क्लाउड होता है जो किसी स्पेसिफिक लाइक सोसाइटी के लिए बनाया गया है, लाइक हॉस्पिटलिटी हो गया या होटेलिटी हो गई, ऐसे इसके लिए बनाया गया है उसको। तो उसको हम कम्युनिटी क्लाउड बोलते हैं, कि एक ऐसा पोर्टल बना दिया जाए जहाँ पे हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस हो उनकी डेटा गैदर हो, उनकी सारी रिसोर्सेस सर्च करने में सबको डिप्लॉय हो जाए। तो इस तरह के क्लाउड हम बनाए जिसको हम कम्युनिटी क्लाउड का नाम दे रखे हैं, ठीक है। और एक है जो मल्टी क्लाउड, जहाँ पे कई सारे क्लाउड हैं, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर सारा चीजें समझ में आ जाएगी। ऐसे समझना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा ये हो गया, ठीक है। तो जो हमारे क्लाउड है ना, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लाउड है ना, क्लाउड टाइप्स आप लिख लो। प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड क्या है इसके बारे में बात कर लें हम लोग। तो अगर आप प्राइवेट क्लाउड की बात करो, एक मिनट, तो प्राइवेट क्लाउड इसको हम लिख देना है, प्राइवेट क्लाउड। और एक पब्लिक क्लाउड हो गई। ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेके बताएंगे आपको कि यहाँ पे हाइब्रिड क्लाउड हो गई। हाइब्रिड इज नथिंग बट, जब एक पब्लिक और एक प्राइवेट क्लाउड हम मिक्स करके जो काम करते हैं उसी को हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। आप हाइब्रिड से ही समझ जाओगे, है ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। और ज्यादातर कंपनी अभी हाइब्रिड क्लाउड पे ही यूज हो रही है, ठीक है, इस समय फिलहाल। और आने वाले टाइम में ज्यादा सभी ऑलमोस्ट पब्लिक क्लाउड हो जाएंगे। तो अभी देखेंगे हम ज्यादातर क्या है, हाइब्रिड क्लाउड, मतलब जहाँ पे प्राइवेट भी यूज हो रहा है, पब्लिक भी हो रही है, ठीक है। तो इसको हम बोल दें मल्टी क्लाउड की। अगर बात करें तो मिनिमम 2 पब्लिक क्लाउड हो रही है, ठीक है। तो उसको मल्टी क्लाउड हम बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेंगे यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड की बात करो। तो अगर बात करें यहाँ पे, आप समझो, सीधे लहजे में आपको समझाता हूँ। अगर मान लो एक लोकेशन है आपका, ये आपका सोर्स है जहां पे आप हो। आपको एक लोकेशन में जॉब करना है, मान लो कोई ऐसा लोकेशन है बैंगलोर में, एक है बीटीएम लेआउट। बीटीएम लेआउट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है दिल्ली, या फिर बीटीएम लेआउट से हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना है, या फिर कोरमंगला जाना है, कहीं पे हमें जाना है। तो सिस्ना पार्क जाना है, हमें सिस्को का जो बिल्डिंग है ना वहां पे जाना है, तो हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं।
जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या तरीके हो सकते हैं कि एक तो हम क्या करेंगे, मेट्रो से जाएंगे। एक तो हम मेट्रो से जाएं या फिर बस से जाएं, ठीक है। मेट्रो से जाएंगे तो हमारा चार्ज जो है तकरीबन 50 रुपये पड़ेगा डेली का, है ना। आने जाने का ये हो गया, पास बनवा लेंगे। बस से जाएंगे तो हो सकता है और कम में हम चले जाएं, 30 रुपीज में चले जाएं। तो बेसिकली अब ये क्या है, अगर हम बस से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं तो ये तो क्या है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जाने का तरीका क्या है, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पे टाइमली हो जाएगी। इसका एडवांटेज क्या है, आप सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, बहुत सस्ता है ना। दूसरा एडवांटेज क्या है, सेफ्टी है यार। आप मेट्रो में सफर कर रहे हो, आपका इंश्योरेंस हो गया, कुछ भी ट्रेजेडी होती है तो इंश्योरेंस कवर है वहां पे, ठीक है। सरकारी बस में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो वहां पे भी कुछ इंश्योरेंस कवर है आई थिंक। तो एक तो सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी भी है। ऐसा नहीं है मेट्रो के अंदर बहुत ज्यादा, वैसे तो है मेट्रो के अंदर पॉकेट वगैरह लोग वो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सेफ है अगर हर जगह की कंपैरिजन नॉर्मल बस की अगर उस या जनरल ट्रेन की अगर कंपैरिजन करें उस केस में, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, सबसे ही इंपॉर्टेंट क्या हो गया, चीप हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है जाने का, कि भाई हम अपने प्राइवेट वाहन से जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमें क्या करना है, एक कार खरीदना होगा, ठीक है। हम रेंट की बात कर रहे हैं, डेली की बात कर रहे हैं, डेली हमें जाना है, एक दिन तो है ना कि किराए पर हम कार ले लेंगे, ठीक है। अगर कार से आपको जाने का शौक है तो आपने क्या लेना है, पहले तो एक कार खरीदना पड़ेगा। आपने एक कार लिया, कार कितने का लिया, 10 लाख रुपए का, पहले कम से कम मिनिमम 10 लाख रुपए का कार आपने खरीदा। तो 10 लाख रुपीज आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे। कोई भी कार लोगे 10 लाख से कम का कौन सा कार रहेगा, है ना। तो 10 लाख रुपीज आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, फिर उसके बाद ये कार वैसे थोड़ी चलेगी, हवा में तो चलेगी नहीं, या इसमें पानी नहीं चलेगा, इसमें डीजल या पेट्रोल लगेगा। तो फिर डेली आपको क्या करना है, फ्यूल डालना है। उसके बाद अगर आप ड्राइविंग नहीं करो फिर एक ड्राइवर को भी रखना है। तो आप इससे जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे डेली ऑफिस। दोनों में अंतर क्या है, अगर यहाँ पे पहला चीज अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है किसके लिए, कॉस्ट में। जो कॉस्टिंग है ना, उस क्या है, पब्लिक में बहुत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत कम है। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा हो गई, फिर उसके बाद डेली आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है प्राइवेट वाहन आपका। और पब्लिक जो हमारा ट्रेवलिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। ये क्या है, एक्सपेंसिव है। और ये क्या है, चीप है, राइट, सस्ता है ये। अब इसके ड्रॉबैक क्या है भाई, अगर इसमें आप जा रहे हो प्राइवेट साधन से अपने, तो डेफिनेटली आप सिक्योर हो। और अच्छा, आप मेट्रो में जा रहे हो, बीच रास्ते में आपने क्या किया, आपको एक अच्छा सा कुछ दिखा यहाँ पे, और कुछ रास्ते में दिखा कुछ भी कि भाई मैंगो का ये गार्डन है, हम मैंगो ले लें यहाँ से 10 किलो। तो क्या मेट्रो आपको रोक देगी यहाँ पे बीच में, नहीं रोकेगी, राइट। या कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुआ तो क्या मेट्रो रोक देगी आपके कहने पे, नहीं रोकेगी। वो अपने टाइम पे स्टेशन स्टेशन पे रोकते हुए अपने टाइम से वहां पहुंचाएगी आपको। लेकिन अगर आप अपने वाहन से जा रहे हो, प्राइवेट वाहन से, आप जहां चाहो, जितनी बार चाहो, जितनी देर के लिए आप चाहो, रोकवा सकते हो, रोक सकते हो, क्योंकि आपका खुद का ये प्राइवेट है। यहाँ पे पॉकेट का चांस है, कोई आपका पॉकेट मार सकता है, चोरी हो सकती है बस में भी और मेट्रो में भी। बट आपके कार में आके कोई आपका पॉकेट तो नहीं मारेगा, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी पर्पस के लिहाज से देखेंगे तो ऑफकोर्स प्राइवेट ज्यादा सिक्योर रहेगा। प्राइवेट जो है ट्रेवलिंग ज्यादा सिक्योर है, किससे,
पब्लिक से, राइट। तो राइट, और क्या है एडवांटेज यहाँ पे? एडवांटेज क्या हो गया? एडवांटेज ये हो गया कि अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देती है। आप जहां चाहो रोक लो, जहां चाहो वहां पे आप। दूसरा, आप फ्लैक्सिब एक तो मेन मेन यहाँ पे यही है एडवांटेज की फ्लैक्सिबिलिटी है इसमें, सिक्योरिटी है, सिक्योर ज्यादा है, ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि यहां से पॉकेट का कोई चांस नहीं है। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मेट्रो या फिर बस की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी उतनी नहीं है इसके कंपैरिजन में, राइट। और ये चीप है, इसका एडवांटेज क्या है, ये चीप है, सस्ता है इससे। और इसका इस और जो हमारा प्राइवेट है ये क्या है, महंगा है। तो अंतर समझ में आ गया यहाँ पे आपको। सेम लाइक हमारा क्लाउड मॉडल यूज होता है, जो प्राइवेट क्लाउड होता है वहां पे आपको खुद का अपना कैपिटल एक्सपेंस, आपने क्या किया, आप कहते हो एक हमें डेटा सेंटर बनाना है, तो आपने एक वाले तो किराए अपना घर लिया, जमीन लिया, बिल्डिंग बनवाया, और उसके बाद आपने सर्वर्स खरीदे बहुत सारे, है ना, और नेटवर्किंग्स आपने खरीदे, फिर यहाँ पे कूलिंग के लिए आपने टेक्नोलॉजी लिया, और ये सारे टास्क आपने करने खुद के करने होंगे, तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंसेस में दो चीजें होती है, ठीक है, कैपिटल में भी दो चीजें होती है, ठीक है, कोपैक्स एंड ओपैक्स, दो तरह की एक्सपेंसेस होती है। ऐसा नहीं कि कैपिटल एक ही बार, कैपिटल इज इक्वल टू, ये लिख लीजिएगा, कैपिटल इज इक्वल टू ओपैक्स, ओपेक्स कैपेक्स हो गया, और प्लस ओपेक्स, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस हो गया ये, एंड ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इज इक्वल टू कैप, ये क्या हो गया, कोपैक्स एंड ओपैक्स, कैपिटल एक्सपेंटेज, और ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, और ये जो होता है हमारे एक्सपेंसेस हो गए, कैपिटल ना लिख के हमारे एक्सपेंसेस हो गए, ये मॉनिटर मैनेजमेंट जो होगा, ठीक है। मैनेज, हम कैसे मैनेज करने के दो तरीके हैं। पहले क्या हो गया, एक तो कैपिटल एक्सपेंसेस भी हो गया, या एक्सपेंडिचर जो रहेगी, एक तो एक्सपेंडिचर आप लिखो यहाँ पे, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, है ना। तो पहले तो क्या हो गया, कैपिटल एक ही बार में आपने इन्वेस्ट कर डाला सारा। दूसरा, उसके बाद ऑपरेशनल हमेशा मेंटेन करना, बैकअप लेना, कूलिंग के लिए देखना, हर चीजें इसको देखना, ये देखभाल करना, ये सारी चीजें आपको देखना रहेगा अपने प्राइवेट क्लाउड में, ठीक है। तीसरी चीजें क्या हुई, मान लो आपका बिजनेस नहीं चला, तो फिर ये सभी कबाड़े के भाव में जाएंगे सभी। तो पब्लिक क्लाउड क्या होता है, आपने सीधे जो भी जितने सर्वर चाहिए, आपने बस क्या किया, एक अकाउंट बनाया, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से बैठ के आपने क्या कर लिया, पोर्टल से अपने डेटा सेंटर में यहाँ पे वर्चुअल सर्वर ले लिया, एक दो जितने चाहिए उतने वर्चुअल सर्वर आपने ले लिया, जो भी आपको सर्विसेज चाहिए वो सारे सर्विसेज यहाँ से रेंट पे आपने ले लिया, और अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर दिया। आपका एक्सपेंडिचर जीरो हो गया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे पूरा, ना तो कोपैक्स लगेगा ना तो ओपैक्स, ऑपरेशनल भी आपसे कोई लेना देना नहीं हो, कौन देखेगा यहाँ पे ये सभी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे अगर मेट्रो में आप चल रहे हो, तो मेट्रो में कोई खराबी अगर आया, तो क्या आपको मेंटेन करना है, नो, आपसे कोई लेना देना नहीं है। बस में कोई खराबी आया कि आपसे लेना देना, आप तो चिल्लाओगे भैया हमारा रेंट वापस कर दो जो टिकट हमने लिया। बट अगर आपके कार में कोई खराबी आई, तो आप ही खुद के रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब उसको मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको देगा, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी बढ़ जाएगी। सेम लाइक हमारा क्लाउड मॉडल काम करता है कि आपके जो
क्लाउड फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा रहेगी यहाँ पे, आप खुद का सिक्योर है, खुद की सिक्योरिटी है ना, आप जैसा चाहोगे वैसा डिप्लॉय करोगे, सब कुछ आपके हैंड में। बट एक्सपेंडिचर आप देखो, मेंटेनेंस आपको देख, सब कुछ आपको देखना है। कल को आपका बिजनेस नहीं चला तो ये सभी कबाड़े के भाव गया। यहाँ तो पब्लिक क्लाउड में क्या है, आपका आपको नहीं जाना है मत लो टिकट, मत जाओ। बट यहाँ पे जो प्राइवेटली आप जा रहे थे, क्या हो गया, आपका कार क्या हो गया, बेकार घर पे रखा जाएगा। तो हर केस में पब्लिक क्लाउड अगर हम देखें तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है एज कंपैरिजन प्राइवेट क्लाउड, राइट। प्राइवेट क्लाउड एक्सपेंसिबल है, राइट, ज्यादा महंगा है अगर हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे पब्लिक क्लाउड से, राइट। बट प्राइवेट क्लाउड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। भाई यहाँ से हमारा डेटा लीक हो सकता है, वैसे तो बोलता है माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन ये लोग की कोई डेटा वोटा लीक नहीं होगा, बहुत बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी है। लेकिन क्या पता वही लोग देख रहे हो हमारे डेटा, ऐसा है नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब पॉसिबल तो है ना। लेकिन यहाँ पे कौन देखेगा, आपके कंपनी आपके घर में कौन आके देखेगा, राइट ना। तो एक तो आपके एंड से, तो दिस इज योर ऑन सिक्योरिटी, योर फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ ये है, एक्सपेंसेस तो है। बट अगर अगर स्टार्टिंग बिजनेस आपने करना है, सोच रहे हो, तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, ऑफकोर्स पब्लिक क्लाउड लेना बेस्ट रहेगा। एक्सपेंडिचर से आप बच जाओगे, जीरो एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड समझ में आया। मतलब पब्लिक क्लाउड आपने ले लिया, जिस टाइम आपने लिया तभी से आपका रेंट शुरू हो जाएगा, इसका बिलिंग शुरू हो जाएगा। जब तक आपने चलाना तब तक पे एज यू गो मॉडल होता है, जब तक आप चलाओ। आपने 3 महीना चलाया, 3 महीने का बिल देना है। आप 3 साल चला रहे हो, 3 साल का बिल देना है। महीने वाइज इसका बिल रहेगा, मिनट वाइज बिल जनरेट होता है। और जो रहता है, अब मैं बताऊं ये अंतर होता है, देखो जो AWS क्लाउड होती है ना, AWS क्लाउड जो होती है सेकेंड वाइज वहां पे बिलिंग का होता है, और जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड है मिनट वाइज होती है, ठीक है। अब सोचो AWS का कितना माइनर उसका वो है ना, मीटरिंग किस लेवल का है। तो अब यहाँ पर जितने अगर कल को हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अनसब्सक्राइब कर दो, स्टॉप हो जाएगा बिल यहाँ पे। बट अगर आपने प्राइवेट बना लिया, एक बिल्डिंग बना लिया, ये सारा चीज बना लिया, और बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, आपका ये बेकार जाएगा सभी, ये कबाड़ के भाव में जाएंगे, ज्यादा पैसे नहीं मिलेगा आपका, सर्वर्स वगैरह जो भी आप इंस्ट्रूमेंट सेल करोगे नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये हर केस में ज्यादा एक्सपेंसेस होता है प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर कंपनियां कहीं ना कहीं मूव हो रही हैं पब्लिक क्लाउड की तरफ, राइट, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात आती तीसरी क्लाउड हमारी, क्या, हाइब्रिड क्लाउड। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पे पब्लिक क्लाउड भी हो रहा है, एक सर्वर हमने पब्लिक से ले लिया, एक सर्वर हमने प्राइवेट, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, दोनों से हमारी सर्विसेज चल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। और ज्यादातर कंपनी आज के डेट में इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड हो गया, सारा देख लेना आप, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड, पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड इज हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में, फ्लेक्सिबिलिटी, यही सब बार बार आपको देखने को, एनहेंस सिक्योरिटी, ये सब तो लोग अपनी अपनी बड़ाई को नहीं तो करेंगे ये लोग, ठीक है। और इसके बाद जो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कम्युनिटी क्लाउड मैंने बोला, एक स्पेशल क्या मैंने बताया, कोई सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हो गया कम्युनिटी। जैसे हॉस्पिटल के लिए हमने एक ऐसा क्लाउड पोर्टल बना दिया कि जितने हॉस्पिटल उनका डेटा वहां से कैच हो जा रहा है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस पर्टिकुलर नहीं होता है, कोई वेबसाइट है ऐसा जहाँ जो प्रोवाइड करता हो सारे हॉस्पिटल्स की इंफॉर्मेशन, सारे होटल्स की इंफॉर्मेशन। तो इस टाइप से कोई अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड, जो एक स्पेशली एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा होगा, ठीक है। मल्टी क्लाउड, मल्टी क्लाउड, मल्टी क्लाउड आज के डेट में जहां पे एक ऐसी कंपनी
जहां पे दो पब्लिक क्लाउड यूज हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड। मतलब आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी है कोई जहां पे आप क्या यूज कर रहे हो, एक तो माइक्रोसॉफ्ट का और एक AWS का। AWS की भी सर्विसेज ले रहे हो, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विसेज ले रहे हैं आप, एज्योर की भी सर्विसेज ले रहे हो और AWS की भी सर्विसेज ले रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्लाउड बोलते हैं। मल्टी क्लाउड, मल्टी क्लाउड इज इक्वल टू मिनिमम वन पब्लिक क्लाउड, मिनिमम टू पब्लिक क्लाउड, मिनिमम टू पब्लिक क्लाउड होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ तक, क्या एक प्राइवेट और एक पब्लिक क्लाउड हो जाए तो क्या उसे मल्टी क्लाउड बोलेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। क्या एक प्राइवेट, मैंने दो क्या पब्लिक क्लाउड बोला, दो, एक पब्लिक और एक प्राइवेट भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, जल्दी बताइए, हो सकता है कि नहीं? मल्टी क्लाउड के लिए क्या एक पब्लिक और एक प्राइवेट हो सकता है? मल्टी क्लाउड क्या एक पब्लिक और एक प्राइवेट हो सकता है, यस या नो? अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो और एक प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो क्या वो मल्टी क्लाउड होगा? अरविंद जी बोल रहे हैं नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं यस होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस होगा। अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया आपको कि हमारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, जिनका अपना खुद का डेटा सेंटर है, मतलब अपने कंपनी के अंदर सर्वर है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। और वो क्या कर रहे हैं, एक सर्वर कहां से ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं, मतलब अज्योर से, AWS से, पब्लिक क्लाउड से ले रहे हैं और दोनों को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड क्लाउड। मैंने अभी जस्ट बोला कि ज्यादातर कंपनी अभी हाइब्रिड क्लाउड पे काम कर रही। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड प्लस, पब्लिक क्लाउड प्लस प्राइवेट क्लाउड, है ना, जहां पे हमारे ऑन प्राइमिसेस में सर्वर से इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, कहाँ, अपने डेटा सेंटर क्लाउड, पब्लिक क्लाउड से। तो उसको हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं, ना कि मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड मतलब क्या, दो अलग अलग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो दे रहे हैं हमें। तो एक एज्योर हो गया, ये क्या है, पब्लिक क्लाउड। AWS क्या हो गया, पब्लिक क्लाउड, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गए। और ये तो आपका खुद का अपना क्लाउड है, आपने खुद अपना डेटा सेंटर बना रखा है, जिसको हम प्राइवेट बोल रहे हैं, राइट, अपने कंपनी के अंदर सर्वर्स रखे हैं, नेटवर्किंग रखे हैं। तो फिर अगर ये है और पब्लिक से यूज कर रहे हैं, तो इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। मल्टी क्लाउड क्या होगा, मिनिमम दो पब्लिक क्लाउड हम यूज कर रहे हो, ठीक है, एक एज्योर हो गया और एक AWS हो गया, ये, या एक अज्योर हो गया, एक GCP हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी क्लाउड। इसीलिए आज के डेट में ज्यादातर कंपनी मल्टी क्लाउड टैलेंटेड पीपल को सर्च करेंगे। इसीलिए ज्यादातर लोग आप देखोगे, जितने क्लाउड इंजीनियर हैं मार्केट में, उनको AWS भी आता है, अज्योर भी आता है। आपको 90% जो क्लाउड इंजीनियर होंगे, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, उनको AWS और एज्योर दोनों के बारे में नॉलेज होगा, या तो फिर उनको AWS एंड GCP के बारे में मालूम होगा, या तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड GCP के बारे में मालूम होगा। मतलब दो क्लाउड के बारे में उनको जरूर नॉलेज होगा, क्योंकि ज्यादातर कंपनी मल्टी क्लाउड टैलेंटेड पीपल को सर्च कर रही हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो आप में से ज्यादातर लोगों के जो आंसर थे वो गलत थे, कि एक पब्लिक और एक प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड होता है, ना कि मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड क्या होता है, दो पब्लिक क्लाउड, ठीक है। आई होप अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका, समझ में आ गया आपके।
ठीक है, ओके। और बताइए, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं है? हाँ, यस, यस गगन, मिनिमम दो पब्लिक क्लाउड इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड। ठीक है, मल्टी क्लाउड मतलब मिनिमम दो पब्लिक क्लाउड होगा। एक एज्योर हो गया, एक एडब्ल्यूएस हो गया, तो उसको हम मल्टी क्लाउड बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, जिसको हम टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। तो आई होप ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत सीधा सीधा एग्जांपल, जैसे आपको पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड कोई भी पूछेगा, आपको याद रखना रहेगा कि प्राइवेट क्लाउड जो होता है, जिसमें सारी जिम्मेदारी, सारी मैनेजमेंट आपके एंड से होगी, सब कुछ के आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। कुछ भी इसमें खराबी आती है तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ भी मेंटेनेंस होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इसमें, फ्लेक्सिबल, आप अपने अनुसार इसकी डिजाइन करेंगे, आप अपने अनुसार इसको चलाएंगे, तो ये होता है प्राइवेट क्लाउड। एडवांटेज क्या हो गया? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो गया? महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, और मेंटेन मतलब सब कुछ महंगे पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, और पब्लिक क्लाउड जो है, वहां पे कुछ भी हुआ, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जानेगा, आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपने बस सर्विस को यूज करना है, एंड पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल पे आपको बिलिंग देना है। जितने, मतलब आप रेंटेड सर्वर को ले रहे हो, आपसे कोई लेना देना उसको नहीं है। कोई खराबी आती है, कोई मेंटेनेंस हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा पब्लिक क्लाउड में। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है? आप अपने एंड से नहीं चला सकते। यहां तक कि आपको ये भी नहीं मालूम है कि जहां सर्वर हम चला रहे हैं भैया कहाँ पे रखा हुआ है। तो आप कुछ नहीं, बस हवा में उड़ा रहे हो उसको, हवा में उड़ रहे हो, दूसरे के भरोसे आप चल रहे हो। कभी जब चाहेगा माइक्रोसॉफ्ट आपके डेटा को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, गायब कर देगा। आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते, पकड़ के मारेंगे उसको, ये तो है। लेकिन मार के भी क्या करोगे? डेटा गायब कर दिया, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, है ना? तो ये जान लो। बट यहाँ पे सब कुछ आपके एंड में रहेगा ना, आप खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पे आपकी क्या है? फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। आप जिम्मेदार नहीं हो तो आपकी फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और आप रेस्पॉन्सिबल भी नहीं हो अगर कुछ खराबी होती है, चाहे कुछ भी होती है। ठीक है, ये फर्क होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हो गए। अब हम बात करते हैं आगे, और इसमें एक कड़ी और आगे चलेंगे हम लोग, और जानेंगे क्लाउड सर्विसेज के बारे में। क्या जानेंगे? क्लाउड सर्विसेज के बारे में। क्या आप चाहते हो आगे बताऊं ना भाई? अभी तो बहुत नॉर्मल चीजें मैं बता रहा हूं, ताकि और ज्यादा वो चीजें हो सके, ताकि फंडामेंटल थोड़ा सा हम लोग और ज्यादा कवर कर सके। बताइए, क्लाउड सर्विसेज के बारे में बताएं आगे। अभी तो एक ही घंटे का क्लास हुआ मुझे लग रहा है। ओके, ठीक है, तो चलिए क्लाउड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो क्लाउड सर्विस टाइप्स के बारे में यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। अब बेसिकली जो हमारा क्लाउड होता है ना, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ये कहते हैं तीन तरह की हम सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तीन तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, मतलब क्या? क्लाउड सर्विसेज मतलब क्या यूज कर रहे हैं आप क्लाउड में? क्लाउड में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, स्टोरेज को यूज कर रहे हैं, नेटवर्किंग को यूज कर रहे हैं। ये सारा होता है हमारे डेटा सेंटर में। तो इसको ये तीन तरह से प्रोवाइड करता है। कैसे? आपको एक पहले एग्जांपल में बताता हूं, ऐसे समझना है।
कि ऐसे समझिए, एक मैरिज हॉल है ना, एक मैरिज हॉल है, यहाँ पे ये मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल है, ठीक है। ये जो है 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमें दे रहा है। कह रहा भाई एक सर्विस तो ऐसा है हम देंगे कि आप क्या करो, आप हमसे जगह ले लो, ठीक है। कहेगा कि आप हमसे केवल जगह ले लो, एक हम प्लेस आपको दे देंगे, एक हम प्लेस आपको दे देंगे, और आप अपना खुद का वहां पे क्या करोगे, इंटीरियर लगाओगे, डेकोरेशन करोगे, है ना, जो भी उसकी सजावट होती है सारी चीजें आप खुद करोगे, इंटीरियर आपका रहेगा, कैटरिंग भी आपकी रहेगी। ये क्या देगा, मैरिज हॉल वाला क्या देगा, मैरिज हॉल वाला आपको क्या देगा, केवल एक प्लेस दे देगा। तो कहता है इस, अगर केवल प्लेस चाहिए तो उसका रेंट कम रहेगा। तो एक मॉडल ये हो गया। कहेगा, कहता है हमारे पास 3 मॉडल है, कौन सा मॉडल आपको चाहिए। एक मॉडल में क्या हो गया, कहेगा केवल ये मॉडल नंबर 1 हो गया। दूसरे मॉडल में बोलेगा कि आपको हम 2 चीजें देंगे, एक तो स्पेस दे देंगे आपको, एक तो स्पेस दे देंगे और इसमें इंटीरियर भी अपना सजावट पूरा कर देंगे, अच्छा सा सजावट कर देंगे, जिसमें आप अपनी पार्टी एंजॉय करोगे अच्छे से। लेकिन खाने होने का प्रबंध आपको खुद का अपना करना पड़ेगा, क्या खिलाना है, क्या चीज करना, मतलब कैटरिंग आपका खुद का रहेगा। तो एक तरह का इनकी सर्विस ये हो गई। पहली सर्विस में केवल इन्होंने क्या दिया, प्लेस दे दिया, एक बिल्डिंग दे दिया, एक हॉल दे दिया, लॉबी दे दिया, मतलब ये सारा चीजें, ये प्लेस दे दिया इन्होंने। तो उसका कहते हैं इसका रेंट अलग लगेगा। अगर आप हमसे सजावट भी करवाओगे उसका रेंट अलग लगेगा। फिर कहते तीसरा एक और टाइप्स के हमारे पास मॉडल है, जिसमें हम आपको क्या देंगे, आपको भाई हम जगह भी देंगे, आपको हम जगह भी दे देंगे, आपको हम इंटीरियर भी करके देंगे, और आपको कैटरिंग भी करके देंगे। आप बस हमें इतना बता दो कि आपके कितने पार्टी में कितने आदमी आएंगे, कितने लोग आएंगे, कितने पर्सन आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि 500 मेंबर्स आएंगे, 500 मेंबर्स आ रहे हैं पार्टी में। 500 members if gathering in party means, so this provider will be responsible to what, manage 500 peoples for visiting, for the interior, for the chairs, right, for the foods, सभी कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो कहता भाई हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज है, आप बताओ कौन सी सर्विस आपको बुक करानी है। अगर ये सर्विस बुक कराओगे तो इसका कॉस्ट कम लगेगा, ये सर्विस अगर कराओगे तो इसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा, ये सर्विस करवाओगे तो इसकी कॉस्ट और अधिक लगेगी। अब सोचो, अगर ये सर्विस आप ले रहे हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीरियर वाले को सर्च करना पड़ेगा, फिर कैटरिंग वाले को सर्च करना पड़ेगा, खाना बनाने वाले को। अगर इसको आपने लिया इस सर्विस को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीरियर तो ये करके दे रहा है, आपको केवल कैटरिंग वाले को सर्च करना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। अगर इस सर्विस को आपने ले लिया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपके पीपल लोग आएंगे और यहाँ पे पार्टी एंजॉय करेंगे, घर जाएंगे। तो बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, सीएसपी जो होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये 3 तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है। जो पहली सर्विस होती है, इसका नाम इन्होंने दिया IaaS। इसका नाम क्या दिया, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। दूसरे का नाम दिया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड तीसरे का नाम दिया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। याद कर लीजिए इसको। In case of infrastructure as a service, cloud service provider only provide you place, means only provided by cloud what,
हार्डवेयर रिसोर्सेस वर्चुअलाइजेशन, दैट्स ऑल। मतलब उन्होंने क्या प्रोवाइड किया आपको, केवल हार्डवेयर मतलब स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड क्या, एंड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। बाकी आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है, उसके बाद उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करनी है, सारा काम आपका खुद का रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सब प्लेटफॉर्म एज सर्विस में इन्होंने क्या दे दिया, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया आपको, स्टोरेज दे दिया, नेटवर्किंग दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, वर्चुअल मशीन दे दिया। अब इसके ऊपर आपने क्या सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, क्या प्लेटफॉर्म आपका होना है, क्या रन टाइम होना है, ये सारा चीजें क्लाउड ये आपको खुद हैंडल करना होगा, और इसमें सब कुछ करके देगा। ठीक है। वर्चुअल मशीन भी देगा, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी रहेगी, स्टोरेज रहेगा, नेटवर्किंग रहेगा, और एप्लीकेशन भी डिप्लॉय कर देगा आपको क्या चाहिए। ठीक है। आपके यूजर्स डायरेक्ट उनको यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा, आप यूज उनको दे दो, प्रोवाइड कर दो, वो यूज करना शुरू कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब मान लो कोई कंपनी आईएएस सर्विस ले रही है, तो आईएएस सर्विस कौन लेगा, एक ऐसी कंपनी आईएएस सर्विस लेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज आप सीख क्या रहे हो, एजेड 104, एजेड 104 कर रहे हो, आप क्या बनोगे, आप क्या बनने जा रहे हो, आप एक क्लाउड इंजीनियर बनने जा रहे हो। सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आप सब कुछ मैनेज कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई क्लाउड इंजीनियर ना हो, तो फिर कौन मैनेज करेगा उसको, तो उसके लिए क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ठीक है। वो बना बनाया रेडीमेड वहां से वो सभी कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दे देगा। आप जब आप अकाउंट बना के रजिस्टर करोगे ना, तो वहां पे आप कौन सी सर्विस लेना है आप ले सकते हो ऐसे। ठीक है। या बहुत सारे ऐसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के मतलब ऐसे मार्केट में है जो आपको डीलर जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। उसके एवज में कुछ चार्जेस ले लेंगे, बट जो ये बड़ी कंपनी है वो तो अपना इंजीनियर रखती है, उनके पास क्लाउड इंजीनियर रहेंगे, वो तो बस केवल एक इस वहां से रजिस्टर करेंगे, बाकी सारा काम उनके क्लाउड इंजीनियर करेंगे। यहाँ तक कि क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बैठे हुए हैं जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे अपना खुद का ही ऑन प्रेमिसेस है क्लाउड में इंटीग्रेट करके। तो ये सारा चीजें ज्यादातर ये यूज हो रही है। ठीक है। तो इसी के अनुसार यहाँ पे एक क्लाउड मॉडल है, इसको आप समझो। देखो ऑन प्रेमिसेस में ये सारा चीजें आपका है, सब कुछ आपको हैंडल करना है। देखो ये क्या क्या है, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन मिडलवेयर, मिडलवेयर रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। मिडलवेयर बेसिकली मिडलवेयर रन टाइम ये क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कोई सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो ना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको क्या करना होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको पाइथन अगर करना है, पाइथन लिखना है, उसका कोडिंग लिखना है, तो उसके लिए कोई एक मिडलवेयर चाहिए ना, आपको कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, कहाँ पे आप नोट लिखते हो। एचटीएमएल लिखने के लिए आपका क्या होता है, प्लेटफॉर्म नोटपैड पे आप लिख देते हो। ठीक है। ऐसा सी लैंग्वेज हुआ करता था, टर्बो सी करके आता था। तो ये सभी क्या होते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है। तो रन टाइम उसको मिडलवेयर हम बोल रहे हैं। रन टाइम जो होता है जो उसको क्या करता है, आप कह दो कि उसको प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना, डेबग करने के लिए वो वहां पे काम करता है। तो ये सारा चीजें हो गई, बाकी डेटा है आपका, एप्लीकेशन है। तो अगर ऑन प्रेमिसेस में देखो तो ये सारा चीजें आपके एंड से है। अगर इन क्लाउड में हम ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, तो क्या क्या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देगा, वो देगा नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सज्जे वहां पे करना होगा, वर्चुअल सर्वर आपको बनाना होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो सर्वर लेना, लिनक्स लेना है, मैक लेना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना आपको चुनना है, मिडलवेयर, ये सारा चीजें आपको करना है। अगर हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दे देगा वो हमें, नेटवर्किंग दे देगा, स्टोरेज दे देगा, सर्वर्स दे देगा, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके दे देगा आपको विंडो सर्वर या लिनक्स के ऊपर। ठीक है। और उसके ऊपर वो आपको प्लेटफॉर्म भी दे देगा कि आपने क्या करना है, पाइथन करना है, कौन सा प्रोग्रामिंग करना है, उसके लिए वो भी दे देगा आपको।
प्लेटफॉर्म भी दे देगा, आपको जस्ट कोड रन कर देना है बस, ठीक है, आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। बट यह कोडिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये प्लेटफॉर्म हो गया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करके आपको देगा। आप केवल अपने कस्टमर को यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करोगे एंड दे कैन यूज द रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर एनी लोकेशन, राइट। एंड दिस इंटायर मॉडल डिपेंड ऑन प्राइसिंग, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। चाहे कोई भी आप ये मॉडल ले रहे हो, कोई भी सर्विसेज मॉडल ले रहे हो, ये सभी कुछ डिपेंड करता है क्लाउड के क्या, प्राइसिंग, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल पे। जितना दिन, जितने मंथ, जितने मिनट आप यूज करोगे उतने का बिल देना रहेगा। तो ये है, बाकी इसके बारे में यहाँ पे आप इसको देख जाओगे, कंपैरिजन जरूर देख लेना। ये नोट्स मैंने बना रखा है, इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाएगा इसको। बाकी जो मैंने एग्जाम्पल बताया, जो मैंने ये माइंड में अपने रखो। तो ये चीजें अगर माइंड में रहेगा ना, जैसे कोई कहता क्लाउड सर्विसेज क्या क्या है, आप 3 सर्विसेज को अपने जहन में रखो। क्या, IaaS है, PaaS है, SaaS है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म एज ए सॉफ्टवेयर, एंड क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, है ना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब तुरंत मेरा एग्जांपल रखो, ओ कैटरिंग का एग्जांपल सर ने लिया था कि जहां पे एक में केवल प्लेस दे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक में प्लेस देगा उसके साथ कैटरिंग इंटीरियर दे देगा, कैटरिंग नहीं रहेगा, एक में सब कुछ देगा। ये तो सभी लोग जनरल एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया कि आप सभी लोग शादी कर रहे होगे या कोई बर्थडे पार्टी या कोई पार्टी मनाते होगे, आप चाहते हो ना, तो आप बुकिंग करने नहीं किए होगे तो फिर से करो, एक बार करो कि देखो पार्टी, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्लाउड भी समझ में आ जाएगा, आप एंजॉय भी कर लोगे, है ना। कभी भी जाके किसी होटल में जाओ या किसी भी मैरिज हॉल में या कहीं पे भी आप जाओ, और एक बार बुकिंग के लिए नहीं बुक करना तो वैसे आप पूछ के तो देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मॉडल हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड these all services depend on pricing model, pay as you go। तो कोई क्वेश्चन है किसी को, एक बार हमें वो करो। हाँ, यस, इंद्रजीत, यस इंद्रजीत। हेलो। हाँ इंद्रजीत बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग, बताइए। सर मेरे को एक डाउट था, जो ऑन प्रीमिसेस जो है वो हम्म। वो जो सर्विस है, मतलब खुद हमको दे देगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म दे देगा, हम लोग कस्टमाइज खुद सारा चीज करके देंगे, प्रोवाइड करेंगे ना। नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं, किसमें। जो ऑन प्रीमिसेस करके जो था ना, जो सारा हाँ चीज खुद बनाना पड़ता है। हाँ, खुद बनाना पड़ेगा, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात कर रहे हैं क्या। नहीं नहीं, चार तो है ना, एक तो प्रॉमिस ऑन प्रोमिसेस है, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रोमिस मतलब क्या हो गया, ऑन प्राइमिसेस मतलब हमारी कंपनी के अंदर जो हम काम कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। जी जी। हमारी कंपनी है, इसके अंदर हम सर्वर रखते हैं ना, हाँ। की बात हो रही है। एक सर्वर है, 2 सर्वर है, राउटर्स है, ये हमारा ऑन प्रेमिसेस हो गया, अच्छा अच्छा सर। ठीक है। अभी हाँ हाँ सर, समझ गए। हाँ ये है ऑन प्रेम, मतलब 2 तरह की आज के डेट में कहते हैं ना, 2 तरह, बार बार यही क्वेश्चन होता है, आप ऑन प्रेमिसेस में काम कर रहे हो, क्लाउड में काम कर रहे हो। क्लाउड मतलब आप किसी क्लाउड का सर्विस यूज कर रहे हो, ऑन प्रेमिसेस मतलब हम केवल अपने कंपनी में ही जो भी सर्वर वगैरह है सब कुछ हम अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं, तो ये ऑन प्रेमिसेस हो गया, ठीक है। तो आज के जी डेट में ज्यादातर कंपनी शिफ्ट हो रही है क्लाउड में, तभी तो हम लोग क्लाउड सीख रहे हैं, है ना।